हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनसाइन स्टडी। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेलॉक्स के कुछ क्वेश्चंस। IBPS क्लर्क PO के पहले आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हो। इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे। मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी और साथ ही साथ आप लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेलॉक्स आपका 5 नंबर का आता है जनरली एग्ज़ाम में। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका सम और नो को लेके है एंड ये आपके कंक्लूज़न है। यहाँ पे मैं ऑप्शंस लिख देती हूँ। ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, बोथ फॉलो, आइदर और एंड नाइदर नॉर। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस रहेंगे, इन पे आपको टिक लगाना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वो जो क्वेश्चन है, सम मग्स आर प्लेट, नो स्पून इज अ मग, इसको छोड़ दो अभी। सम स्पून आर प्लेट, नो स्पून इज अ मग। देखिए, जो नो का मीनिंग होता है वो दोनों तरफ से होगा, ना ही मग स्पून में जाएगा ना ही स्पून में आपका मग जाएगा। राइट, तो ये दोनों एक दूसरे के अंदर नहीं जा सकते। यहाँ पे जो फर्स्ट कंक्लूजन है उसमें बोला है नो स्पून इज अ प्लेट, यानी कि कोई भी स्पून आपकी प्लेट नहीं है, इसने ये बोला है। बट यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है कि कुछ स्पून आपकी प्लेट हैं। राइट, तो जो चीज़ हमें यहाँ पे डेफिनेट में पता है कि ये चीज़ पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम नेगेटिव नहीं बोल सकते। राइट, और अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूँ तो इस वाले पार्ट के बारे में, प्लेट के बारे में कुछ नहीं कहा, स्पून के इस वाले पार्ट के बारे में, प्लेट के बीच में कुछ नहीं कहा। बट यहाँ पे पूरा का पूरा इसने नेगेटिव में बोला है ना, और हमें कुछ का पॉजिटिव में पता है और इस वाले पार्ट का हमें कुछ नहीं पता, यानी कि ये C&D है। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। सम प्लेट कैन बी मग, कुछ प्लेट आपके मग हो सकते हैं। यस, हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख लो, मग प्लेट के हिस्से में, प्लेट आपके मग के हिस्से में, तो ये आपका हो सकते हैं यानी कि पॉसिबिलिटी में काउंट करा दिया। जो चीज़ हमें डेफिनेट में पता है, वेन डायग्राम से दिख रही है, वहाँ पे पॉसिबिलिटी कभी काम नहीं करेगी। राइट, जहाँ पे हमें कैन नॉट डिटरमाइंड है, नॉट रिलेशन है, वहाँ पे अगर पॉसिबिलिटी दे रखी हो तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी काम करती है। जैसे कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी है। राइट, अब हमें यहाँ पे डेफिनेट में दिख रहा है कि कुछ मग प्लेट हैं, प्लेट कुछ आपके मग हैं, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी में रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन आएगा ये होगा आपका नाइदर वन नाइदर सेकंड फॉलो। राइट, इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और चॉकलेट्स आर चिप्स, ऑल कुकीज़ आर, ऑल चिप्स आर कुकीज़। सेकंड, ऑल कुकीज़ आर कॉफ़ीज़। ठीक है, तो ये सारी कॉफ़ीज़ हैं, सारा का सारा जितना भी है ये कॉफ़ी के अंदर आ रहा है। सो ऑल चॉकलेट आर कॉफ़ीज़। देखो, जितनी भी ये चॉकलेट हैं वो आपकी किसके अंदर आ रहे हैं, कॉफ़ी के अंदर आ रहा है, ये पूरा हिस्सा, तो ये करेक्ट हो गया। ऑल चिप्स कैन बी कुकीज़, अब कैन भी यहाँ पे इन्होंने डाल दिया, यानी कि पॉसिबिलिटी में बात कर रहा है। बट हमें यहाँ पे डेफिनेट में पता है कि चिप्स सारी की सारी कुकीज़ के अंदर आ रही हैं। राइट, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी का कोई काम नहीं होता, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ओनली फर्स्ट फॉलो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली अ फ्यू। ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था। ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट सिर्फ ये वाला ए का पार्ट बी में हो सकता है और बी का ये वाला पार्ट ए में हो सकता है, बट ए का ये वाला पार्ट कभी भी बी में नहीं जाएगा, ये वाला जो पार्ट है। राइट, और इस पार्ट के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, तो ये कैन नॉट डिटरमाइंड है। सिर्फ इस वाले पार्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, तो ओनली अ फ्यू ए आर बी का कॉन्सेप्ट ये रहा। राइट, अब चलो स्टार्ट करते हैं इसको। टैंगी इज स्वीट, ओनली फ्यू लगा है तो ये वाला पार्ट नहीं जाएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट होगा। राइट,
ओनली अ फ्यू स्वीट आर सॉर, तो इसमें भी यही कॉन्सेप्ट लग जाएगा. नो सॉर इज स्पाइसी, राइट. ऑल स्पाइसी कैन नेवर बी टैंगी. तो देखिए टैंगी और स्पाइसी के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं पता है, यहाँ पे रॉन्ग कर दो. सम स्वीट आर सॉर, अब देखो जैसे कि ऑल के साथ कैन नेवर भी लगा है ना, तो ऑल के साथ अगर कैन नेवर भी लगा होता है ना, तो हम उसको सम की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं उसको, राइट. तो ये कॉन्सेप्ट अपने ध्यान में रखना. अब यहाँ पे देख लेते हैं सम स्वीट आर सॉर. सम स्वीट आर सॉर, ये वाला जो स्वीट का पार्ट है सॉर का, ये हमें पता है डेफिनेट में कि कुछ स्वीट आपकी सॉर है और कुछ सॉर आपकी स्वीट है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट. अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अब देखिए यहाँ पे ओनली का कॉन्सेप्ट है, इसको मैं ए ले लेती हूँ और इसको मैं बी ले लेती हूँ. अब यहाँ पे ओनली का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं. जो बी वाला होता है वो हमेशा अंदर आएगा ओनली के कॉन्सेप्ट में, और ए वाला बाहर आता है, ठीक है. तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा. कई बार प्रेशर में, एग्ज़ाम के प्रेशर में आके गलत हो जाता है ये. सो चॉकलेट को हम अंदर रखेंगे एंड बिस्किट को हम बाहर रखेंगे, राइट. अब ओनली अ फ्यू बिस्किट आर स्नैक्स, राइट. तो ओनली अ फ्यू का मतलब क्या हो गया, ये वाला बिस्किट का स्नैक होगा, स्नैक का बिस्किट होगा, बट ये वाला पार्ट बिस्किट का स्नैक नहीं होगा. ऑल स्नैक्स आर बेवरेजेस, ऑल स्नैक्स आर बेवरेजेस. अब देखो कंक्लूजन हम चेक करते हैं. सम बिस्किट आर नॉट स्नैक्स इज़ अ पॉसिबिलिटी. अब देखो सम बिस्किट्स आर नॉट स्नैक, मैंने क्या बोला था, ओनली अ फ्यू के कॉन्सेप्ट में ये वाला जो पार्ट है बिस्किट का वो स्नैक के पास नहीं जाएगा, ठीक है. तो ये चीज़ हमें डेफिनेट में पता है कि वो नहीं जा सकता, बट यहाँ पे इन्होंने पॉसिबिलिटी में बोला है. पहले इतना चेक करो, इतना आपका ट्रू होता है, ठीक है. अगर ये इतना ट्रू है और यहाँ पे इन्होंने पॉसिबिलिटी लगा दी तो ये रॉन्ग हो जाएगा, राइट. सम चॉकलेट आर स्नैक, अब सम चॉकलेट्स, अब स्नैक और चॉकलेट के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. ये डायग्राम चॉकलेट का ऐसे भी बन सकता था, राइट. तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी आपकी करेक्ट हो जाएगी, राइट. जहाँ जिसके बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं पता होता है उन दोनों के बीच की पॉसिबिलिटी करेक्ट हो जाती है, यानी कि सेकंड फॉलो इसका आंसर होगा, राइट. आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा एंड आप रिवाइज कर पा रहे होंगे इसको. सम मोबाइल आर टेलीफोन, नो कॉर्डलेस इज अ मोबाइल, एंड सम टैबलेट्स आर मोबाइल, ठीक है. तो हमने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया. चेक कर लो, नो मोबाइल इज़ कॉर्डलेस, मोबाइल कॉर्डलेस के पास नहीं जाएगा, कॉर्डलेस मोबाइल के पास नहीं जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में नो रिलेशन है, तो ये करेक्ट हो गया. ऑल टेलीफोन बीइंग टैबलेट इज़ अ पॉसिबिलिटी, अब टैबलेट ने ना टेलीफोन के बारे में कुछ बोला है, ना टेलीफोन ने टैबलेट के बारे में कुछ बोला है, तो इन दोनों के बीच में अगर कोई भी रिलेशन नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी करेक्ट हो जाएगी. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ फॉलो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. ऑल बी आर डी, नो डी इज एम, एंड ऑल एम आर पी, राइट. ये डी और एम के बीच का रिलेशन है, राइट. अब देखो इसको चेक करते हैं. ऑल बी बीइंग पी इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी. अब नॉट अ पॉसिबिलिटी का हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे. सो देखिए नॉट अ पॉसिबिलिटी में क्या होता है, पहले तो आप इसको चेक करोगे, ऑल बी बीइंग पी, देखो बी और पी के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं पता, राइट. अब ये जो डायग्राम है वो मैं इसको ऐसे भी बना सकती हूँ, इस डायग्राम को मैं ऐसे भी बना सकती हूँ, राइट.
ये डायग्राम ऐसे भी बन सकता है, क्योंकि बी ने पी के बारे में कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो ये डायग्राम ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है। तो इन दोनों का जो रिलेशन है बी और पी का हमें यहाँ पे नहीं पता, राइट। तो जब हमें नहीं पता होता है तो पॉसिबिलिटी में हमेशा वो चीज़, नॉट अ पॉसिबिलिटी में वो चीज़ रॉन्ग होती है। अगर यहाँ पे ये ट्रू हो जाता, ठीक है, ये ट्रू होता, डेफिनेट में हमें पता होता, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी हमारी करेक्ट हो जाती, राइट। चाहे वो नेगेटिव में पता होता या फिर पॉजिटिव में पता होता। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि अगर इतना पार्ट आपका कैन नॉट डिटरमाइंड आ रहा है, हमें नहीं पता चल पा रहा है, डाउट में हो आप, तो इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी में हमेशा रॉन्ग करोगे। और अगर ये चीज़ हमें डेफिनेट में पता है, चाहे इसके बीच में नो का कॉन्सेप्ट हो या फिर सम नॉट का कॉन्सेप्ट हो या किसी का भी कॉन्सेप्ट हो, तो यहाँ पे अगर हमें इसका रिलेशन सही में डेफिनेट में पता है तो नॉट अ पॉसिबिलिटी में वो चीज़ करेक्ट हो जाती है, राइट। सेकंड, नो पी इज़ एम। अब देखो पी और एम के बीच में यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि सारे के सारे एम पी हैं, तो नो पी इज़ एम की कोई बात ही नहीं आती, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि नाइदर वन नाइदर सेकेंड फॉलो इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो लास्ट वाला ऑप्शन आप इसमें लगाओगे। अब आगे चलते हैं हम। ओनली का कॉन्सेप्ट है इनमें सब में, तो हमें ध्यान से बनाना है। तो देखो सबसे पहले मैं इसको अगर बनाऊँ ओनली पी आर जेड, ओके, जेड अंदर आएगा, पी बाहर आएगा, राइट। ओनली वाई आर पी, यानी कि पी अंदर आएगा और वाई बाहर आएगा। ओनली एक्स आर वाई, यानी कि वाई अंदर आएगा और एक्स बाहर आएगा। आपको बस ओनली के कॉन्सेप्ट में ये ध्यान देना है कि ये जो बाद वाले पार्ट होते हैं ये आपके अंदर आते हैं, ठीक है, इनर सर्कल में आते हैं, और ये वाला जो पार्ट होता है आपका ये आउटर सर्कल में आता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 3 कंक्लूजन दे रखे हैं। ऑल पी आर एक्स, क्या सारे के सारे पी आपके एक्स हो रहे हैं यहाँ पे? यस हो रहे हैं, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सम जेड आर वाई इज़ अ पॉसिबिलिटी, कुछ z आपके y हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है? तो हमें यहाँ पे पता है कि सारे के सारे z आपके y के अंदर हैं, तो ये पॉसिबिलिटी में कैसे हो सकता है? रॉन्ग हो जाएगा। इतना जब हमें डेफिनेट में पता है तो नॉट इस पॉसिबिलिटी में वो चीज़ रॉन्ग हो जाएगी। ऑल एक्स आर जेड, अब देखो क्या सारे के सारे जो x हैं वो z नहीं है, क्या ये पॉसिबिलिटी? इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी, राइट। तो देखो उसने बोला है कि सारे के सारे x z नहीं हो सकते, ये नॉट पॉसिबल है, राइट। तो नॉट अ पॉसिबिलिटी में मैंने ये बोला था कि इतना चेक करो, ऑल एक्स आर जेड, के सारे एक्स जेड हो रहे हैं आपके? नहीं, कुछ x का जो पार्ट है वो z हो रहा है, बट हमें सभी x का पार्ट का नहीं पता, राइट। तो इतना हमारे लिए क्या आ रहा है? कैन नॉट डिटरमाइंड, राइट। हम नहीं बता सकते, सभी x के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन कुछ x के बारे में हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे ऑल के लिए बोल दिया इन्होंने, इसलिए हम बोलेंगे कैन नॉट डिटरमाइंड, राइट। तो ये नॉट अ पॉसिबिलिटी में रॉन्ग हो जाएगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली फर्स्ट फॉलो, राइट। तो ये इसका आंसर हमारा फर्स्ट फॉलो हो जाएगा, एंड ये दोनों आपके गलत हो जाएंगे, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइदर और के क्वेश्चंस हैं। अब आइदर और के केस में कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। पहले हम इनको ड्रॉ कर लेते हैं, इन दोनों स्टेटमेंट को। ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, राइट। ये वाला पार्ट नहीं जाएगा पेपर के पास, पेन का, राइट। नो पेपर इज इंक, नो पेपर इज इंक। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंक्लूजन में क्या लिखा है? सम पेन आर इंक। देखो पेन ने इंक के बारे में नहीं कुछ बोला डायरेक्टली, बट पेन का ये वाला जो हिस्सा है वो पेपर में आ रहा है, और पूरा पेपर कभी भी इंक के पास नहीं जाएगा, राइट। नो इंक इज़ अ पेन। अब देखो कोई भी जो इंक है वो पेन के पास नहीं जाएगा, उसने ऐसा बोला है, तो हमें इंक से पेन के बारे में भी कोई रिलेशन नहीं पता, राइट। यानी कि ये भी डाउट में है और ये भी डाउट में है, राइट। तो ये वाला जो पार्ट है पेन का, ठीक है,
वो इंक के पास जा सकता है या नहीं जा सकता ये हमें नहीं पता, बट ये वाला पार्ट आपका ये वाला पार्ट आपका नहीं है इंक में, क्योंकि ये पेपर के अंदर आ रहा है और पेपर कभी भी इंक के पास नहीं जाएगा, राइट। तो दोनों ही आपके डाउट में वो आ रहे हैं सी एंड डी, ठीक है। अब पहला रूल मैं यहाँ पे आपको आइदर और का बता देती हूँ कि दोनों अगर कंक्लूज़न आपके डाउट में हो या कोई रिलेशन नहीं हो या फिर दोनों ही रॉन्ग हो, ठीक है, पहला रूल। सेकंड रूल, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम हो। तीसरा रूल, पॉजिटिव और नेगेटिव में आपके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होने चाहिए, लाइक सम प्लस नो, ऑल प्लस सम नॉट। ये दोनों अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आते हैं तो आइदर और लगता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आते हैं तो आइदर और लगता है, और अगर दोनों के दोनों जो कंक्लूज़न है वो डाउट में हो, रिलेशन नहीं है, रॉन्ग हो, तो भी आइदर और लगता है। यानी कि ये 3 कंडीशन आपकी फॉलो होनी चाहिए। अब देख लेते हैं, पहली कंडीशन तो यहाँ पे फॉलो हो रही थी। सेकंड देख लेते हैं, पैन पैन, इंक इंक, यानी कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट भी सेम है। थर्ड देख लेते हैं, सम और नो का कॉन्सेप्ट, सम और नो का कंक्लूज़न, तो ये इसमें क्या लगेगा, आइदर और, राइट। तो ये आपका सॉल्व हो गया। तो ये रूल्स थोड़े ध्यान रखना है यहाँ पे। तो मैंने आप लोग को रिवाइज करा दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सम बैट्स आर बॉल, नो बॉल इज़ अ विकेट। अब देखो इसको बिना ड्रॉ किए आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको ये चेक करना होता है, पहला रूल जो होता है कि डाउट में है, रॉन्ग में है, या दोनों के दोनों सही हैं, या फिर आपके कैन नॉट डिटरमाइन है, राइट। तो ये सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं। तो हम इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। सम बैट्स आर बॉल, नो बॉल इज़ अ विकेट। चेक कर लेते हैं, सम विकेट आर नॉट बैट। तो ये वाला जो विकेट से बैट के बारे में बोला है ना, तो विकेट ने बैट के बारे में कुछ नहीं बोला, तो इसके बीच में नो रिलेशन है। ऑल विकेट बीइंग बैट, क्या सारे के सारे विकेट जो हैं वो बैट हो सकते हैं? अब जब दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है तो कैसे हो सकते हैं, राइट। अगर बैट के बारे में बोला होता कि कुछ बैट यहाँ पे आपके विकेट नहीं हो सकते, तो ये चीज़ करेक्ट हो जाती, बट विकेट ने बैट के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, तो पहले तो ये चीज़ दोनों रॉन्ग हो जाएंगी। फर्स्ट फॉलो हो गया हमारा रूल। सेकंड चेक कर लो, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम हो रहे हैं यहाँ पे, ओके हो रहे हैं सेम। थर्ड रूल चेक करो, सम नॉट और ऑल का कॉन्सेप्ट लग रहा है, सम नॉट और ऑल का कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो ये चीज़ आपकी कहाँ पे आ जाती है, मैंने क्या बोला था, आइदर और में आती है, सम नॉट प्लस ऑल एंड सम प्लस नो, ठीक है। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री जब होते हैं तभी आपके आइदर और लगते हैं, तो ये इसमें भी क्या लगेगा आपका, आइदर और। सो ये सेशन यहीं पे एंड होता है। अगर आप लोगों का कोई डाउट होता है तो आप मुझे टेलीग्राम कमेंट सेक्शन में पिन कर देना, ताकि मैं टेलीग्राम पे आप लोगों की सॉल्यूशन डाल सकूं। एंड इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो वीडियो अपडेट्स के लिए, और टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर लेना, सनसाइन स्टडी बाय कल्पना नेम से, राइट, सर्च कर सकते हो। एंड फेसबुक पेज पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे भी आप लोगों को वीडियो अपडेट्स मिलती रहती हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल देना। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।